जब उस लड़की का पीछा किया जा रहा था तो वह घबराकर एक अजनबी की कार में जा घुसी। उसे लगा कि आखिरकार उसे जिंदा बचने का एक मौका मिल गया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही आदमी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वह कोई और नहीं बल्कि जिंगो का कुख्यात माफिया बॉस था। पीछा कर रहे अपहरणकर्ताओं का सामना करते हुए लड़की ने अपनी छोटी सी सेल्फ डिफेंस वाली छुरी निकालकर उस आदमी की गर्दन पर रख दी और सिर्फ अपनी जान बचाने की भीख मांगी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, उल्टा वह इस बहादुर लड़की को दिलचस्पी से देखने लगा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, अब यह मेरे साथ जाएगी, और आसानी से उसे अपहरणकर्ताओं से बचा लिया। जब लड़की अपने मंगेतर से मिली और उसे गले लगा लिया, तब कार के अंदर बैठा वह आदमी ठंडी नजरों से यह सब देखता रहा। उसी पल एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद लड़की की पूरी जानकारी उस आदमी के सामने रख दी गई। एक पाखंडी सौतेली माँ, सौतेला भाई और बचपन का मंगेतर। दोनों की तस्वीरों को देखते हुए वह आदमी मुस्कुराया, उन्हें आग लगा दी और बोला कि अब देखना है यह परफेक्ट रिश्ता कितनी परीक्षा सह पाता है। अगले दिन वह एहसान जताने के बहाने लड़की के घर पहुंचा और उससे अपने लिए एक पेंटिंग बनाने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसने अपने मंगेतर से वादा किया था कि वह सिर्फ उसी के लिए पेंटिंग बनाएगी। डिनर पार्टी में सौतेली माँ ने जानबूझकर लड़की के 7 दिन तक गायब रहने की बात छेड़ी और इशारों में उसकी इज्जत पर सवाल उठाए। मंगेतर तुरंत उसके बचाव में खड़ा हो गया, लेकिन वह आदमी चुपचाप सब देखता रहा क्योंकि वह पहले ही जान चुका था कि अपहरण की असली साजिश उसी सौतेली माँ ने रची थी। इसके बाद उसने धीरे धीरे लड़की के करीब आना शुरू कर दिया। अपनी दादी के पोते होने का फायदा उठाकर उसने कई ऐसे मौके बनाए कि लड़की को लगा दोनों के बीच कोई अनोखा रिश्ता है। लड़की जब पेंटिंग देने आई तो उसने चुपके से पहाड़ी रास्ता बंद करवा दिया, जिससे लड़की के पास वहीं रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लड़की ने तुरंत अपने मंगेतर को मैसेज करके पूरी बात बता दी। तभी उस आदमी ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लड़की को मानना पड़ा कि वह उसके साथ है। वीडियो कॉल पर लड़की ने अपने मंगेतर की तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया। लड़की के जाने के बाद दादी ने अपने पोते के दिल की बात समझ ली और उसे याद दिलाया कि लड़की की सगाई हो चुकी है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगले दिन मंगेतर उसे लेने जल्दी पहुंचा और उस आदमी के सामने ही लड़की को गले लगाकर अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। यह देखकर उस आदमी की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर दोनों को अलग करेगा। जब उसे पता चला कि मंगेतर अपहरण की जांच कर रहा है तो वह मुस्कुराया और उसकी मदद करने का फैसला किया। दरअसल यह एक सोची समझी चाल थी। प्रपोजल वाले दिन उसने जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े कि मंगेतर सीधे अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गया, लेकिन सब कुछ पहले से तय था। अपहरणकर्ताओं ने उसके कहने पर झूठ बोल दिया कि उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। उन शब्दों ने मंगेतर का भरोसा तोड़ दिया। वह लड़की पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन एक बार शक पैदा हो जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। उसने लड़की से दूरी बनानी शुरू कर दी और उनके रिश्ते में दरार पड़ गई। आखिरकार मंगेतर जवाब मांगने उस आदमी के पास पहुंचा, लेकिन वहीं उसके जाल में फंस गया। उसके साथ आए लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 2 दिन तक जब लड़की अपने मंगेतर से संपर्क नहीं कर पाई तो वह हिम्मत जुटाकर उस आदमी के पास पहुंची और उससे अपने प्यार की जान बख्शने की गुहार लगाई। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन यह सब तुम्हारे आगे के फैसलों पर निर्भर करेगा।